हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को संधि पढ़ाएंगे, ठीक ना। संधि के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं, संधि जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला नंबर तो सम, दूसरा धी, दोनों से मिलके बना है संधि। सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, धी का मतलब होता है एकत्रित करना, ठीक ना। सम का मतलब समान, धी का मतलब एकत्रित करना। और इससे अब हम कुछ देख लेते हैं संधि की परिभाषा। संधि की जो परिभाषा है, हम संधि किसे कहेंगे? दो वर्डों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी दो वर्ड जो रहेंगे उनका जो मेल होता है परस्पर, उनमें मेल होने में जो परिवर्तन आ जाता है, क्या आ जाता है? परिवर्तन। उसी परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं, ठीक ना। यानी कि हम देखेंगे कि संधि जो है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला नंबर सम, पहला जो शब्द है वो सम है, दूसरा धी है, जिसको हम सम से समान बोला जाता है, ठीक ना। सम से क्या होता है? समान। और धी से एकत्रित करना, ठीक ना। धी से क्या होता है? एकत्रित करना। तो हाँ, अब हम आगे देखते हैं ये संधि की परिभाषा। क्या देखते हैं? संधि की परिभाषा। संधि जो होती है दो वर्डों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, ठीक ना। जब दो वर्डों को मेल होता है उसमें उसके परस्पर जो परिवर्तन होते रहते हैं, वर्डों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होते हैं उसी परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं, संधि। ठीक, क्या बोलते हैं? संधि। अब हम आगे देखेंगे। जैसे अब हम लोग आगे देख रहे हैं तो इसमें दिया है आ धन ई, इसको मिला के क्या हो जा रहा है? ए, ठीक ना। आ धन ई बराबर ए। तो ये क्या है? संधि स्वर है, ठीक ना। क्या है? संधि स्वर। और संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है, संधि का क्या शाब्दिक अर्थ, इसका मतलब होता है योग करना, समझौता करना या मेल करना, ठीक ना। क्या होता है? योग करना, क्या होता है? योग करना, समझौता करना या मेल करना। क्या होगा? ये संधि का शाब्दिक अर्थ है, ठीक ना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ योग करना मतलब जोड़ना, समझौता करना, मिलाना, मेल करना, ठीक। और जो संधि का विलोम होता है, क्या? संधि का विलोम, संधि का विलोम हमेशा विग्रह होता है, ठीक। क्या होता है? विग्रह। अगर विग्रह ऑप्शन में नहीं रहता है तब हम लोग क्या करते हैं? विच्छेद को करते हैं। तब किसको करते हैं? विच्छेद को करते हैं, ठीक है। और नहीं तो क्या होता है? संधि का विग्रह होता है, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। आ धन ई बराबर ए हो जाएगा। ये क्या है? स्वर, संधि स्वर है। और संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है योग करना, समझौता करना या मेल करना, ठीक। इसके बाद संधि का जो विलोम होता है, संधि का विलोम, ठीक। विलोम इसका होता है विग्रह, ठीक ना। संधि का विलोम होता है विग्रह। अगर विग्रह ऑप्शन में नहीं मिलता है तब उसके बाद हम क्या करते हैं? विच्छेद को करेंगे। किसको करेंगे? विच्छेद को करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं
जैसे कि है विच्छेद। अब हम विच्छेद को समझेंगे। विच्छेद को हम दो शब्दों में तोड़ दिए हैं। किसमें? पहला नंबर तो बी, दूसरा छेद। पहला बी हुआ, दूसरा छेद। इसमें हम देखते हैं जहाँ किसी वर्ड या अक्षर, जहाँ पर किसी वर्ड या अक्षर को अलग अलग दो करना ही, अलग अलग करना ही विच्छेद कहलाता है। मतलब जहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी वर्ड या अक्षर को, किसी भी वर्ड या अक्षर को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक ना, अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। अगर कोई वर्ड है, मानो ठीक, कोई वर्ड है या अक्षर है, जैसे का है, होगा का हो गया। का को हम अलग अलग करेंगे दो भागों में। एक तो का होगा, उसके बाद इसमें हमको मिलेगा आ। क्या मिलेगा? आ। तो इसको हम अलग अलग किए। ठीक, इसको क्या किए, अलग अलग हम किए। ठीक ना, इसको हम अलग अलग कर दिए। तो ये हो जाएगा का और आ, मतलब ये कोई वर्ड हो गया। ठीक ना, या कोई शब्द हम ले लिए, चाहे कोई शब्द ले लें। तो इसको हम अलग अलग हमको करना ही, इसको चाहे कोई वर्ड हो या कोई अक्षर हो, इसको अलग अलग करना ही विच्छेद कहलाता है। समझ में आ गया होगा हमको जहाँ तक पता है। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहें, हम आगे आप लोग को बताते हैं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं संधि के प्रकार। क्या देखेंगे? संधि के प्रकार। जो संधि है वो 3 प्रकार की है। कितने प्रकार के? 3। ठीक ना, जो संधि है वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार के। नंबर 1 जो संधि है वो है स्वर संधि। दूसरा नंबर जो है वो है व्यंजन संधि। और हम तीसरा देख पा रहे हैं जो है वो क्या है? विसर्ग संधि। ठीक ना, संधि जो है वो 3 प्रकार के। नंबर 1 स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि का पहचान क्या है, विसर्ग संधि का क्या है, व्यंजन संधि का क्या है? जैसे स्वर में स्वर ही जुड़ेगा। ठीक ना, जो पहला शब्द रहेगा उसमें जो जिसको हम तोड़ेंगे जब पहला, उसमें उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। और जो दूसरा शब्द टूटेगा, ठीक ना, जो दूसरा अक्षर टूटेगा उसमें क्या होना चाहिए? उसमें भी हमको स्वर मिलना चाहिए। मूल रूप से स्वर ही मिलना चाहिए। और व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन में पहला स्वर दूसरा व्यंजन, पहला स्वर रहेगा दूसरा व्यंजन रहेगा फिर भी चलेगा। और या तो पहला व्यंजन दूसरा स्वर फिर भी व्यंजन बनेगा। और तीसरा चाहे पहला व्यंजन दूसरा व्यंजन फिर भी चलेगा। और यही हम देखते हैं विसर्ग में, तो पहला विसर्ग होना चाहिए, दूसरा चाहे स्वर, दूसरा स्वर रहेगा फिर भी चलेगा। और पहला विसर्ग दूसरा व्यंजन रहेगा फिर भी चलेगा। तो इससे हम ये जान गए हैं जो संधि है वो 3 प्रकार का होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक ना, क्या क्या? स्वर संधि जो है उसमें स्वर और स्वर मिला करके हम स्वर संधि बनाते हैं। और व्यंजन संधि में व्यंजन और संधि, व्यंजन में क्या करते हैं? स्वर और व्यंजन को मिलाएंगे, या व्यंजन स्वर को मिलाएंगे, या व्यंजन व्यंजन को मिलाएंगे, फिर भी क्या बनेगा? व्यंजन संधि। और विसर्ग में जो है पहला विसर्ग होना चाहिए, दूसरा स्वर होना चाहिए, तीसरा, फिर इसमें अगला देखें, पहला विसर्ग होना चाहिए, दूसरा व्यंजन होना चाहिए। मतलब इसमें चाहे दूसरे पर स्वर आए या व्यंजन आए, पहले पे विसर्ग होना चाहिए तो विसर्ग संधि बनेगा। और इसमें है चाहे पहला स्वर हो दूसरा व्यंजन, चाहे दूसरा स्वर हो पहला व्यंजन,
चाहे दोनों व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होगा। जबकि स्वर संधि में क्या है, दोनों तरफ हमको स्वर ही मिलना चाहिए। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं फिर से स्वर संधि। अब केवल स्वर्ग संधि देखेंगे। स्वर संधि को हम जैसे अभी बताए ना, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, स्वर स्वर होना चाहिए। जो एक प्रथम खंड होगा उसमें भी स्वर संधि, और जो दूसरा खंड होगा उसमें भी स्वर संधि आना चाहिए। ठीक, इसमें भी स्वर संधि और इसमें भी स्वर संधि। तो प्रथम खंड में जो होगा स्वरों का मात्रा रूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वरों का मात्रा रूप हमेशा होना चाहिए। ठीक ना, इसमें क्या होना चाहिए, स्वरों का मात्रा रूप हमको मिलना चाहिए। और अब दूसरे खंड में जो है, दूसरे खंड में हमको स्वरों का मूल रूप मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, स्वरों का मूल रूप होना चाहिए। जैसे आ से लेकर के औ तक, आ से लेकर के औ तक हमको मिलना चाहिए। तो ये क्या है, स्वरों का मूल रूप है, आ से लेकर के औ तक। अंग आह नहीं इसमें रहेगा, आ से लेकर के औ तक। ठीक, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब आगे देखना, अब आगे जैसे दिया है स्वरों के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। ठीक ना, जो स्वर संधि है वो कितने प्रकार की है। तो स्वर संधि मूल 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। अब जैसे कि पहला दिया गया है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, पांचवा है आयादी स्वर संधि। ठीक, ये सब क्रम से दिया गया है। ठीक ना, क्रम से दिया गया है। जैसे पहला स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, पांचवा आयादी स्वर संधि। तो ये मतलब 5 स्वर संधि के प्रकार हैं। अब हम इनको अलग अलग देखेंगे, इनको हम कैसे तोड़ेंगे। तो ये स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि बनेगा, गुण स्वर संधि बनेगा, वृद्धि स्वर संधि बनेगा, यण स्वर संधि बनेगा या आयादी स्वर संधि बनेगा।